हौसला हारने की जरूरत नहीं है, हौसला को बुलंद रखने की जरूरत है। पार्लियामेंट का चुनाव भले ही हम लोग पराजित हो गए, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हम लोगों का जलवा कायम रहेगा और मेरा भाई ओसामा जीत करके विधानसभा में जरूर जाएगा। इस प्रकार की चर्चा आजकल शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे सुनने को मिल रही है। शाहवादी जो लोग हैं, शाहबुद्दीन साहब और हैना साहब को जो लोग चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, वे लोग विभिन्न स्थानों पे यह कहते नजर आ रहे हैं, चौक चौराहों पे बातें जब होती हैं तो बातें खुलती हैं और उनके मुखारविंद से यह सुनने का अवसर मिलता है कि ओसामा साहब जो शाहबुद्दीन साहब के पुत्र हैं, वे इस बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जीत करके विधानसभा में जाएंगे। शाहबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्मों में भी यह पोस्ट किया जाता है कि हौसला हारने की जरूरत नहीं है, हौसला मजबूत रखने की जरूरत है, आने वाला वक्त हम लोगों का होगा। सनद रहे कि हैना साहब जब विगत लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उसमें तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कहीं हारती रहीं, कहीं जीतती रहीं, कहीं बराबर का आंकड़ा रहा, लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हैना साहब तो अपने तमाम प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए 6000 वोटों से आगे निकल गई। अर्थात रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हैना साहब 6000 वोटों से चुनाव जीत चुकी थी। सबसे ज्यादा वोट हैना साहब को अगर कहीं मिला था तो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में मिला था और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हैना साहब को अपने विधानसभा क्षेत्र से 6000 वोटों से जिता करके भेज दिया था। हैना साहब को सबसे ज्यादा वोट रघुनाथपुर से मिला था, इसलिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों के अलावे गांव के चौपालों में भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि हैना साहब के पुत्र ओसामा साहब जो है, इस बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव अगर लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वे जीत करके विधायक बन जाएंगे और विधानसभा चले जाएंगे। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन इस बात की चर्चा भले ही शाहबुद्दीन साहब के परिवार के कोई सदस्य नहीं करता हो, लेकिन शहर से लेकर गांव तक तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, जो शाहवादी लोग हैं, उनके मुखारविंद से दबी जुबान से यह बात निकल करके सामने आने लगी है कि ओसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है और वहां से जीत करके वे विधायक बन के जाएंगे। सनद रहे कि वर्ष 1990 में शाहबुद्दीन साहब पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो वह विधानसभा क्षेत्र यही था और शाहबुद्दीन साहब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिभुवन नारायण जी को पराजित करके और 1990 में विधायक बने थे। वर्तमान में हरिशंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। कहा जाता है कि शाहबुद्दीन साहब ही हरिशंकर यादव को राजनीति में लाए थे और शाहबुद्दीन साहब के कहने पर ही और शाहबुद्दीन साहब की अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय जनता दल ने हरिशंकर यादव को टिकट दिया था और हरिशंकर यादव विधायक बने थे। अब देखना यह है कि जब ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से तो हरिशंकर यादव का क्या होगा। बहरहाल मामला जो हो, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा शहर से लेकर गांव तक हो रही है, उस चर्चा पे अगर गौर करें तो यह बात साफ होते नजर आ रही है कि ओसामा साहब जो है, शाहबुद्दीन साहब के पुत्र जो हैं, वे इस बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो वहां की जनता उनको विधायक बना के विधानसभा में भेज देगी। बहरहाल न तो हैना साहब का कोई बयान आया है, न ओसामा साहब का ही कोई बयान आया है इस पर कि हम लोगों को आगे क्या करना है, रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। ये तमाम बातें अभी संभावनाओं के गर्त में है, सब लोग अभी सोच रहे हैं, लोगों के बीच इस प्रकार की चर्चा है, अफवाहों का बाजार एक गर्म है, लेकिन उनके परिवार के द्वारा यह कहीं घोषणा नहीं किया गया कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है तो कहां से लड़ना है और किसको लड़ना है। लेकिन जो समर्थकों के बीच चर्चा है, वह चर्चा यही है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं और लड़ेंगे भी तो उन्हें ज्यादा मतों से जीत मिलेगी और वे विधानसभा विधायक बन के निश्चित रूप से जाएंगे। बहरहाल ओसामा साहब, हैना साहब के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या इच्छा है कि ओसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।